सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सप सपूना। कहन मत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सो कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। हमारे ग्रंथों में पढ़ते हैं तो बार बार ये बातें आती है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा कर्मणा वाचा, ये तीनों के बारे में हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, हर जगह आती है और हम उसको विचार करेंगे तो ये जरूरी भी है। मेरे जीवन में भी वाणी और कर्म और मन, ये तीनों भी मेरे अच्छे हो। मनुष्य के पास है क्या? ये तीनों ही तो है। तो इसका जो हम पाठ चल रहा है हमारा हनुमान चालीसा, हम हर कोई पढ़ता ही है, सुनने में आते भी रहता है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ऐसा। तो ये मन कैसा हो जाएगा, वाणी कैसी हो जाएगी और शरीर, ये तीनों के बारे में हमारा चर्चा चल रहा है। तो ये तीनों के बारे में अगर से हम जानना चाहते हैं तो हम वेद के तरफ जाएंगे। वेद पुराण उपनिषद, जिसका सार है गीता। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने भी कहा है, जब गीता में कहते हैं तो भगवान ने हमको ज़रूर उसके बारे में सोचना विचार करना चाहिए। क्या कहा है? देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हर कोई हम शरीर को धारण किए हुए है। जितने भी जीव है शरीर को धारण किए हुए हैं। इसके पास शरीर है, भले ही उसके पास कुछ संपत्ति, कोई बातें उसमें कमी हुई, अलग बात है। गाड़ी बंगला मोटर दुकान क्या है उसमें है, कितना है, वो हमको पता नहीं, मगर हर किसी को अपना एक शरीर प्राप्त है। तो वो शरीर, उसका तप भगवान ने कहा है, जो उसको तप चाहिए। शरीर तो मिल गया मगर उसको तप भी चाहिए। तो भगवान की आज्ञा है, भगवान का कहना है, इसका भी तप है, इसकी बातें हैं कुछ। तप कैसा करोगे? धूप में जाके ठहर जाएंगे, इसको तप बोलते हैं? नहीं। तो जो बातें हैं शरीर रूपी संबंधी बातें हैं, उसको हम जानकारी लेंगे। वो जानकारी मिलने पर हमारा शरीर एकदम स्वस्थ, निरोगी और तंदुरुस्त। ये सब बातें शरीर ही, यही रोग बोल करके नहीं, बहुत सारी बातें शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शक्ति जागती है, शक्तियाँ है, और ये जीवन ऐसा लगता है फूल के पंखुड़ियों की तरह, गुलाब की तरह, कमल के फूल की तरह बन जाता है। आज हमारा कोई दुश्मन दूर नहीं है, आज हमारा दुश्मन हमारा शरीर बन गया है। कोई हमारा शत्रु बाहर नहीं है, दूर नहीं है, वो हमारा शत्रु हमारे भीतर हमारा शरीर ही बन गया है। अभी समय हमारा ऐसा चल रहा है कि जो है ना, रोगों का समय चल रहा है, बीमारियों का समय चल रहा है।
हम उस पर ध्यान देते नहीं हैं, उसको ध्यान देना है। शरीर को ध्यान देना है, मन के ऊपर ध्यान देना है, वाणी के ऊपर ध्यान देना है। ये मेरे अंदर काम करते हैं, ये मेरे पास है, इसको मैं ठीक से रखूं। तो भगवान ने जो तप कहा है तो उसकी बातें प्रथम है देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ऐसा तप भगवान ने शरीर के बारे में कहा है। तो इसके बारे में हम बहुत दिनों से इसके चर्चा में है। देव, मेरा शरीर के साथ संबंध देव का है। मेरा शरीर के साथ भगवान देव का संबंध है। इतनी बड़ी बात इसके अंदर है। ये सब बातें हम पहले सुन लिए हैं। द्विज, जो आचार्य है, जो बड़े लोग हैं, माता पिता है, बड़े लोग हैं, उनको हम नमस्कार करना है, उनको हम पैर पड़ना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके सामने हम नम्र बनना है। ये भी बातें हम सुन चुके हैं। देव द्विज गुरु, मेरे शरीर के अंदर खाली खून हड्डी मांस यही नहीं, और क्या क्या मेरे अंदर शरीर में है, शरीर को ज़रूरत है, शरीर में रखा हुआ है, ये हमको गुरु भी बताता है। गुरु की भी आवश्यकता है इसके अंदर मेरे शरीर के लिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, प्राज्ञा यानी कि अपना जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है, अपने को होना ही चाहिए। अपने बारे में अपनी जानकारी होना चाहिए, वरना ये शरीर रोगी बन जाएगा, बीमार बन जाएगा, तकलीफ होएगी, कमज़ोर हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। कौन चाहता है अपना शरीर खराब हो जाए? कोई भी नहीं चाहता। तो ये शरीर के लिए ये बातें हैं, ये बातें मेरे जीवन में लाएंगे तो इसको एक तप कहा गया है। वो तप है शारीरम तप उच्यते। जितने आप अभी तक जो बात की है वो उसके बारे में हमको विचार करना है। गुरु प्राज्ञा, प्राज्ञा यानी कि अगर से विवेक नहीं है मेरे बुद्धि में, प्रज्ञा नहीं है, यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियानि इंद्रियर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। कछुआ अपने अंगों को लेकर चलता है, पानी में घूमता है, चलता है, 6 अंगों को लेकर घूमता है। उसका सर, 2 हाथ, 2 पैर और उसका पूंछ, ये मिला करके 6 हो गए। इससे लेकर विहार करता है, पानी में चलते रहता है। जब उसको खतरा लगा, धोखा लगा, खराब लगा, गंदा लगा, डेंजर लगा, अपने अंगों को खींच लेता है, अपने अंदर समेट के रख लेता है। अब उसके बाद कोई भी कुछ भी प्रहार करे तो कुछ होने वाला नहीं। फिर वो संकट, प्रॉब्लम, कष्ट, तकलीफ, पाप, अधर्म, चोरी, व्यभिचार, अधर्म, ये सब उसके दूर हो जाते हैं। फिर खोल के चलने लगता है, अपने अंगों को चलने लगता है। ऐसा वो कछुए के अंदर गुण है। जब कभी भी उसके सामने खतरा दिखा, अपने अंगों को समेट लेता है, खतरा चले जाता है, फिर अंगों को निकाल कर चलता है। इसीलिए उसकी आयु बहुत बड़ी है। कछुए की आयु बहुत बड़ी है। ज्ञानवान है कछुआ, समझदार है वो, विवेकवान है, प्रज्ञावान है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। भगवान को कछुए का उदाहरण लेकर बोलना पड़ा, तो है भी वैसा कछुआ। खरगोश और कछुए के कंपटीशन में कछुआ ही जीता है, कछुआ ही जीता है, क्योंकि वो अपने हिसाब, जो उसके पास जो गुण है वो बहुत बढ़िया है उसके पास। उतावला सो बावला, धीरे सो गंभीर, सब काम धीरे से, अच्छा से, समझ से, विवेक से, प्रज्ञा से करेंगे, मेरा शरीर भी अच्छा रहेगा। उठा भी नहीं, करा भी नहीं, बाथरूम चला गया, नहाया भी नहीं, कैसा गया, खाया भी नहीं, चला भी गया। रात क्या है, दिन क्या है, कब सोना, कब उठना, कुछ नहीं, विवेक नहीं है।
इसका मतलब विवेक नहीं है। ऐसा विवेक नहीं है तो मुझे ही नुकसान है, मुझे ही प्रॉब्लम है, मुझे ही तकलीफ है। तो ये शरीर संबंधी तप भगवान ने कहा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, इसीलिए इसको यहाँ पे तिलक लगाते हैं। ये बुद्धि है, ये प्रज्ञा है, ये इसलिए यहाँ तिलक लगाते हैं कि मेरी बुद्धि प्रज्ञावान बने, समझ बने, मेरी बुद्धि के अंदर जानकारी आए मैं क्या कर रहा हूँ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम, अभी भगवान क्या बोलते हैं? पूजनम। शरीर से देव का पूजन होना चाहिए, ये शरीर से अपने कुल देवता का पूजन होना चाहिए, इष्ट देवता का पूजन होना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। हम सुबह उठते हैं, भगवान की पूजन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। हम उठते हैं और एकदम बिजी उठते हैं, उठते उठते ही हमारे नित्य कर्म भी ठीक से नहीं करते, हम लोग ब्रश भी नहीं करते, स्नान ठीक से नहीं करते, कंघी भी नहीं करते। आजकल तो कंघी कर रही नहीं कोई, ऐसा ही चल रहा फैशन। कंघी नहीं, पाउडर नहीं, ऑयल तेल नहीं, कुछ नहीं, कपड़े ढंग के नहीं, कुछ नहीं, बस चले गए। उठे ऐसा कुछ करे, खाए कुछ, ऐसा चले गए। तो भगवान को कब याद करेंगे? प्रभु को कब याद करेंगे? पूजा कब करेंगे? बड़े बड़े घर में ऐसा ही नहीं, जिसके पास संपन्न है वो लोग भी पूजा करते होंगे, पता नहीं। ऐसा भी लगता कभी कभी, एक ब्राह्मण को बना लेते हैं, उसको एक महीने का एक हिसाब किताब दे देते हैं, आपकी इतनी तनख्वाह है, अब इतना आके पूजा करके चले जाना। सोने की मूर्ति लाएंगे, चांदी की मूर्ति लाएंगे, संगमरमर की मूर्ति लाएंगे, उसके आभूषण भी बहुत बढ़िया लाएंगे, सोने के श्रृंगार बनाएंगे, हीरे मोती के बनाएंगे, एक अच्छा सा मंदिर भी सब बनाएंगे, सब करेंगे, एक से एक सामग्री भी पूरे लाएंगे, फूल फल सब, हर बात, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। पर पूजा वो नहीं करता, पूजा वो नहीं करता। पूजा उसके लिए भी, पूजा के लिए भी एक ब्राह्मण को नियुक्त किया जाता है। इस महीने का इतना रुपया, इतना मंत्र जप का इतना पैसा चल रहा है आजकल। क्या करेंगे भाई, शनि खराब है, फिर इतने जाप करना है, 1000 लाख, तो इतना लाख, इतना 1000 कौन जप करेगा? हमारे को पता समय नहीं, ब्राह्मण देवता ही जप कर लेता, तो उसका एक हिसाब भी बन जाता है। एक मोती का 5 पैसा 6 पैसा कुछ हिसाब चल रहा है अभी। तो इतने लाख अगर से पढ़ना है, जप करना है, हम तो नहीं कर पाते, वो ब्राह्मण को ही दे देते। बीमारी अपनी है, प्रॉब्लम अपने को है, पूजा अपने को करना है, पर वो नहीं करता, वही ब्राह्मण को ही दे देता है। तो उसको बोलते हैं कि जो है ना, तू ही करना भाई, आप ही करना। तो उसका हिसाब बना देता है, मैं फ्री में थोड़ी करूँगा, फ्री में थोड़ी करूँगा, मेरा जीवन कैसा चलेगा? तो उसका भी हिसाब बन गया, 5 पैसा 6 पैसा कुछ चल रहा है आजकल। तो मंत्र जप करने का एक एक मोती का भी एक एक इतना पैसा बन गया है। तो भगवान बोलते हैं तू ही कर पूजा, तू करने से मुझे, उसका पूजा वो करेगा, मगर तू कर, आपको करना है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, बड़ी पूजा है, सबको बुलाया है, हजारों 100 लोग आते हैं, ब्राह्मण आना चाहिए, उसको भी मर्यादा है, वो भी पाठ करना चाहिए। वेद तो हमको पूरा पढ़ने नहीं आते, हमको पूरे स्तोत्र बोलने नहीं आते, मंत्र बोलने नहीं आते, साल में एक बार उनको बुलाना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, ये सब करना है। ब्राह्मण को नहीं बुलाना नहीं, मगर पूजा आपको भी तो कुछ करना है, पूजा आपको करना है, अपन को पूजा करना है। भगवान तो ये नहीं बोलते इतना ही पूरा सब करना है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा ही बस है, ऐसा कर। भगवान की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, चित्र के सामने बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। हमारा मुख प्रभु के चित्र के तरफ, फोटो के तरफ, मूर्ति के तरफ, तस्वीर की तरफ
5 मिनट के लिए बैठ जाओ। स्नान हो गया, होते ही 5 मिनट बैठ जाओ भगवान के पास, 10 मिनट बैठो, ऐसा करना है। ये शरीर को स्नान होते ही भगवान की तरफ लेके जाना है, इसको भगवान के मंदिर में ले जाना है, भगवान के फोटो के पास ले जाना है, भगवान के सामने बैठना है। नर और नारायण, बस नर और नारायण। पूजा में क्या है, भगवान आप कैसे है, भगवान के साथ बैठना है। मैं कैसा हूँ, भगवान तू कैसा है, दोनों का प्यार बनता है। पूजा बोल तो क्या कमी है, हल्दी कम है, कुंकू कम है, अगरबत्ती 1 पीस ही है, 2 पीस नहीं है, फूल कम, ये सब बातें अलग है, बात की बात है। भगवान भी इतना नहीं देखते इसको। भगवान देखते हैं भाव, देखते हैं प्रेम, देखते हैं भगवान के प्रति कितना आकर्षण है हम, ये होना चाहिए। आकर्षण ही नहीं होते हम भगवान की तरफ। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजंज मदाश्रय, मुझ में आसक्ति हो जा अर्जुन। ये आसक्ति होने का मार्ग है पूजा। पूजा करना है, बैठना है भगवान के पास 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। कितना समय है, सुबह से रात तक इतना समय है, हमको 5 मिनट 10 मिनट भगवान के सामने बैठना है। स्नान हो गया, शरीर की शुद्धि हो गई, मन की शुद्धि के लिए भगवान के पास 5 मिनट के लिए बैठना है। कुल देवता है, इष्ट देवता है, हमारे प्रभु है, उसको पूजा करके हमारा कल्याण कर लेना है। शरीर को तप मिलना है तो पूजा भी उसका एक साधन है। तो पूजा करते करते हम हमारे शरीर को बहुत निर्मल बना सकते हैं, कोमल बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, बलशाली बना सकते हैं, अलग अलग शक्तियों को उजागर कर सकते हैं। शक्तियाँ उजागर भी होती है भगवान के पास बैठने के बाद। वो शक्ति उजागर होने के बाद में खाने पीने की शक्ति का काम नहीं आता, वो शक्ति चलती है। नारायणी शक्ति है, क्योंकि तू नारायण के पास बैठा है, वो नारायणी शक्ति आपके अंदर प्रवेश होती है। कांटेक्ट है अपना और भगवान का, समय है मिलने का, मीटिंग है हमारा भगवान के साथ। शरीर को भगवान की तरफ ले गए, मंदिर में ले गए, चित्र के पास, फोटो के पास, मूर्ति के पास ले गए तो मर्यादित हो जाता है शरीर हमारा। शरीर के अंदर कोमलता आ जाती है, मृदुलता आती है, नम्रता आ जाती है, मर्यादित हो जाता है, संस्कृत हो जाता है। पूजा में जाने के बाद, पूजा में बैठने के बाद फूल भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा ही फेंकते क्या, चढ़ाते हैं। अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, धूप दिखाते हैं, ऐसा ऐसा धूप दिखाते हैं, कितना हाथ अच्छा लगता है। भगवान को जल देते हैं, अभिषेक करते हैं। क्या पानी का ऐसे ही रख देते भगवान के सामने? घर में कुछ बनाए है, प्रसाद बनाए है, चावल बनाए, रोटी बनाए, जो भी है भगवान को चढ़ाना है तो ऐसे ही ढकल देते? नहीं, भगवान के चित्र को पोंछना है तो ऐसे ही करते हैं, चित्र पोंछते। तिलक लगाना है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम तिलकम मधुरम हृदयम मधुरम माला मधुरम यमुना मधुरम वीची मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम। भगवान ऐसा लगता है भगवान इतने मधुर है और मैं काम भी कर रहा हूँ, कितना मधुर है। भगवान को मैंने वस्त्र दिया है, पुष्प दिया है, हार्दिक चूर्णम दिया है, कुमकुम अर्चना किया है, मिश्री चढ़ाया है, जल चढ़ाया है, तुलसी दल चढ़ाया है, शक्कर चढ़ाया है, कुछ पैसा है इसको नहीं लगता। फूल तोड़ने गया, भगवान के लिए फूल तोड़ने गया। जब पूजा करना है तो फूल की भी आवश्यकता पड़ती है। अब फूल मेरे बाजार से लाने के लिए नहीं है तो घर में एक पौधा लगा लेते हैं, 2-4 झाड़ लगा लेते हैं, तो वो फूल तोड़ने जाता है। फूल तोड़ने के तो क्या कठोरता रहती है आपके पास? नम्रता रहती है, ऐसे तोड़ करके लाते हैं। फिर चढ़ाते वक्त क्या कठोरता होती है?
नहीं, नम्रता होती है। तो भगवान की जो पूजा करते हैं वो नम्र बन के करते हैं, कठोर बन के कोई भी नहीं करता। करते क्या कोई? नहीं करते। पूजा है भाई बोल के जो है ना, उसमें हम सब नम्रता से करते हैं। फूल चढ़ाना, पानी देना भगवान को, आरती करना, तिलक लगाना, ये सब जो करते हैं हम भगवान के लिए, मेरा शरीर को एक आकार मिलता है, अपने शरीर को एक आकार मिलता है वो पूजा करने से। वो जो पूजा मैं करता हूँ, 10 मिनट की पूजा हो, 5 मिनट की पूजा हो, 15 मिनट की पूजा हो, 1 घंटे की पूजा हो, 2 घंटे की पूजा हो, जब भी मैं पूजा पूरी करता हूँ तो ये मुझे सीख भी मिलती है, ये संस्कार मेरे को पूरा दिन में काम में आता है। ये भी सोचता हूँ, अरे मैंने भगवान को पुष्प इतना अच्छा चढ़ाया है, अरे मैंने भगवान को जल इतना अच्छा दिया है, अरे भगवान की आरती मैंने ऐसा इतना अच्छा की है, अगरबत्ती इतना अच्छा किया है, दीपक इतना अच्छा लगाया है, इतना सब किया, तो मेरे दिन भर के जो कर्म है ये भी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे जो दिन भर के जो काम है, काउंटर भी पहुँचता हूँ तो ऐसा लगना मंदिर का प्लेटफॉर्म में पहुँच रहा हूँ। किसी को मैं पानी दे रहा हूँ तो ऐसा चलना कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ। किसी को कुछ अपना मोबाइल देता हूँ या तो कुछ पेपर देता हूँ, चिट्ठी देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, कुछ देता हूँ, तो ऐसा लगना चाहिए मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ। क्योंकि आदत मेरी सुबह है, गुड मॉर्निंग सुप्रभातम की जो आदत है, पूजा करने की आदत है, इतना अच्छा किया मैंने, 5, 10, 15, 20 मिनट में, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसका जो गुण है मैं व्यवहार में लेके आऊँगा। क्या भगवान का मंत्र बोलना है, स्तुति करना है, शांताकारम जो भी बोलना है, वसुदेव सुतम देवम बोलना है, ऐसे ही बोलते थे क्या? गुस्से से, कठोरता से बोलते कोई? भगवान का नाम कठोरता से कोई लेते हैं? मंदिर में बैठ के, पूजा में बैठ के, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णाय वासुदेवाय वसुदेव सुतम देवम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, 5, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी करता हूँ मैं मर्यादा से करता हूँ, नम्रता से करता हूँ, कोमलता से करता हूँ। ये जो मैं करता हूँ यही व्यवहार मेरे कर्मों में भी उतरना चाहिए, आना चाहिए, लेके आना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए, तो मेरे कर्म भी पूजनीय बन जाते हैं। जब किसी को मैं कुछ देता, क्या सुबह से रात तक हम कुछ देते नहीं क्या? कुछ लेते नहीं क्या? किसी से बात नहीं करते क्या? काम नहीं करते क्या? आप पूजा करके नीचे उतरते हैं, आप कुछ देना ही रहता है, कुछ लेना ही रहता है, तो वो भी पूजा जैसा ही करना है। मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अच्छा बनने के लिए भगवान की पूजा है। पूजा भगवान ने बोला है कि ये शरीर को तब मिलना चाहिए, पूजा भी एक उसका साधन है। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, अभी आगे शौच है, फिर आर्जवम भी है, पूजनम चल रहा है अभी। मेरा शरीर भगवान की पूजा करने से बहुत अच्छा लगता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ विधि जायते, क्या बोल रहे भगवान? ये शरीर जो है ना एक भूमि है, इसके अंदर जो भी तुम संस्कार डालोगे, बीज डालोगे, समय आने पर उसका एक फल मिलने वाला है। तो ये शरीर को क्या बोला है भगवान ने? क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ विधि जायते, क्षेत्र है ये, जमीन है ये, इसमें जो बीज डालोगे वही फल मिलने वाला है। भोगे रोग भयम, बीमार होने की बातें शरीर में डालते हैं, हम तंदुरुस्त कैसा रहते हैं? नहीं रहते, होता ही नहीं, होने वाला भी नहीं। तो इसलिए भगवान ने उस अर्जुन को कहा, यानी कि हमको कहा है कि ये शरीर क्षेत्र है, इसको जानना चाहिए, क्षेत्रज्ञ बनना चाहिए। भगवान ने इसको और कहा है कि वैद्यो नारायण औषधो हरि। कुछ लोग थोड़ा ज्ञान मिलने के बाद बोलते हैं हम भगवान के हैं, हमको दवाई लेना नहीं है, लेते ही नहीं हम दवाई, दवाखाना को जाते ही नहीं, हम बीमार होते भी नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। बीमार होते ही है, ज्ञानी पुरुष भी बीमार होते हैं, उनको भी रोग आता है,
उनको भी दवा लेना है, दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए बोलते हैं। वैद्यो नारायण औषधो हरि। भगवान राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए थे तो जब उनको औषधि की आवश्यकता थी, हनुमान जी जाके औषधि लेके आके थे। जब राम चाहे तो 1 सेकंड में उनको जीवित करते थे, मगर वो हमको बताने के लिए ये लीला करते हैं भगवान कि तुझे औषधि की भी जरूरत है। मंत्रो अहम औषधो अहम, भगवान ने गीता में कहा मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही औषधि भी हूँ। मालूम है भगवान को, आदमी रोगी होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनको औषधि की भी आवश्यकता है। कम खा लेते, ज़्यादा खा लेते, गलत खा लेते, व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो बीमार होता है, तो रोग होता है, तो उसको जो है ना भगवान ने औषधि भी दिया है। वैद्यो नारायण औषधो हरि। नमस्कार करके खाना चाहिए दवाई को। और डॉक्टर नारायण, वैद्यो नारायण औषधो हरि। हमको क्या मालूम है शरीर में क्या चीज़ कैसा क्या क्या होगा, वो डॉक्टर को मालूम है। वो डॉक्टर क्या करेगा, उसको जान करके उसकी दवाई दे देगा। डॉक्टर भी चाहिए, खाली डॉक्टर ही है, बीमारी पकड़ में आ गई, उसका दवाई नहीं है तो। सुसेन वैद्य भी चाहिए, संजीवनी बूटी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। दवाई मेडिकल हॉल में जाएं, आपको बहुत बीमारी है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या पता है पता नहीं, मेडिकल हॉल में जाने के बाद में वो कौन सी दवाई आपको खाना है मालूम है? नहीं मालूम। वैद्यो नारायण औषधो हरि। इस शरीर को ठीक रखने के लिए औषधि की भी आवश्यकता है, मंत्र की भी आवश्यकता है, दवाई की जरूरत है, दुआ की भी जरूरत है। स्वीकारना चाहिए ये भगवान का आज्ञा है, मैं दवाई लूँगा भी। कुछ लोग ऐसे, बहुत ऐसे लोग होते हैं, वो दवाई भी मैं नहीं लूँगा ऐसा रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दवाई भी लेना चाहिए। है मुझे क्या होता, मैं ऐसा हूँ, मेरे को बीमारी क्या होती है, मेरे को ऐसा ही कम हो जाता है, नहीं करना। कष्ट नहीं देना चाहिए शरीर को, कष्ट नहीं देना चाहिए। तो हम जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वो घर कैसा लगता है? भूत प्रेतों का घर लगता है, नरक समान है। पूजा घर में करेंगे तो देली की भी पूजा करेंगे, देली की पूजा करें तो आंगन की भी पूजा करेंगे, आंगन की पूजा करेंगे, हमको भी अच्छा रहना पड़ेगा। भगवान की पूजा करते हैं तो मुझे भगवान को चढ़ाना भी है कुछ। क्या चढ़ाते? भगवान आज मैं भोजन जो बनाया है, घर में जो भोजन बनाया है, वो भोजन में प्रथम आपको लेके आके चढ़ाता हूँ, क्योंकि ये भोजन आपसे मिला है मुझे भगवान। तो भगवान भी गीता में कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदं ततः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चया सिद्धिम विन्दति मानवा। भगवान का तस्वीर, भगवान का मूर्ति, भगवान का मंदिर, भगवान की फोटो, भगवान का जो नाम है, उसके हम क्या करने का, हमको उनके साथ रोज कांटेक्ट में रहने का है। आज भगवान आप क्या बोल रहे हैं मुझे, आज मुझे क्या पढ़ना है। अब जब पूजा करने बैठे तो कुछ ना कुछ पढ़ते ही है, मंत्र जपते ही है, कुछ अर्पण करते ही है, तो पढ़ने में भी आ जाता है। अरे आज गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, ऐसा मन करता, हनुमान चालीसा ही पढ़ लेंगे। कुछ पढ़ने को लगता है, कुछ अर्पण करने को लगता है, घर में भोजन बना है वो भगवान को चढ़ाना, ऐसा दिल बोलता है, ऐसा लगता है, और भगवान को चढ़ाना भी है। ऐसा करने से हम पापी नहीं बनते। जो भोजन बनता है स्वयं खा लेता है तो पाप रहता है, उसमें दोष होता है, उसमें हम भगवान को दे के खाएंगे। पूजा उसीलिए है कि भगवान को दे करके खाना है। मैंने इतना रुपया, आज 1000 रुपया मुझे मिला है, 1 रुपया मैं भगवान को दूंगा, रखूंगा, भगवान के चरणों में रखूंगा। भगवान ने मुझे एक हफ्ता में 168 घंटे दिया हुआ है, 1 घंटे का समय मैं भगवान के चरणों में रखूंगा। हिसाब किताब का बात है पूजा, यानी कि हिसाब किताब भगवान के साथ बैठ के, भगवान आज मेरे से ये गलती हो गई, आइंदा मैं नहीं करूंगा, क्षमा कर। ऐसा होता है। भरत जी राम जी की साथ बात करते हैं, आप ही बैठिए सिंहासन पर अयोध्या में। नहीं नहीं, मुझे काम है बहुत,
मुझे जाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों से, ऋषि मुनियों से मुझे मिलना है, राक्षसों का नाश करना है, वो काम है मेरा भी। तब तक तू बैठ जा, मैं ये काम करके आता हूँ, तू बैठ जा। तो वो जाके राजगद्दी पे, सिंहासन पे भरत जी बैठे नहीं बैठे। तो भगवान का है, तो भगवान का स्थान है, भगवान का सीट है, वो सिंहासन है। तो उन्होंने क्या किए, भगवान आपके चरण पादुका दे दो मुझे, वो मेरे चरण पादुका ले जाऊंगा। आप, मुझे तो वहाँ बैठना नहीं है, मेरे को मिला है मगर मुझे बैठना नहीं है, वो आपका है। मगर आप उधर नहीं बैठ रहे, आप कुछ काम पे जा रहे हैं। मैं ये जो बातें जो कहता हूँ ना, एक सरल सामान्य भाषा के हिसाब से कहता हूँ कि जल्दी से सबको फ्रेंडली समझ में आ जाए। हाँ, तो इसलिए वो भगवान निकल चलते हैं अपना वो जो काम करना है। हाँ, अब भरत जी अपना ड्यूटी क्या निभाते हैं, उनके चरण पादुका ले लेते हैं, उनके सिंहासन पर रख करके पूजा कर करके राज्य चलाते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? मैं भी ऐसा कर सकता हूँ भरत जी की तरह। हाँ, भाव की जरूरत है, पूजा के अंदर भाव की जरूरत है, सामग्री दूसरी बात है। जब विष्णु भगवान शिव जी की पूजा करते हैं भाई, तो 1000 कमल के फूल से, पुष्प से पूजा करते हैं, एक फूल कम पड़ जाता है उसमें, एक फूल कम पड़ जाता है। तो अपने नेत्र निकाल करके भगवान को चढ़ा देते हैं। कम तो कम नहीं करने का है ना, कम नहीं करने का है ना, कम नहीं करने का है ना। तो विष्णु भगवान अपना नेत्र निकाल करके शिव जी को चढ़ा देते हैं। इसलिए कमल नेत्राय नमः, पद्मलोचन भगवान का नाम हो गया। भगवान शिव जी 999 पुष्पों से खुश नहीं हुए, मगर जो अपना नेत्र निकाल करके जो चढ़ाया है विष्णु भगवान ने शिव जी को, उससे विशाल लोचनम पद्मलोचनम कमल नेत्र पुंडरीकाक्ष ऐसा हो गया। मैं भी ऐसा कुछ करने लगा, कुछ कमी हो जाएगी मेरे पास भी। जब विष्णु भगवान को कमी हो गई तो मुझको कमी नहीं होगी क्या? तब देखो कैसा होता है। अपना द्रौपदी पल्लू फाड़ करके भगवान को बांध देती है। पक्का एकदम से बहन जी सुबह से इतना हम भी मेहनत करके अनाज लेके आए और बहन जी भी इसको शुद्धता से भगवान का वो मतलब भोजन बनाई है, ऐसा बन के रेडी है। थोड़ा दाल, थोड़ा सब्जी, रोटी जो बनाए एक छोटा सा प्लेट में रख करके भगवान को अर्पण कर दिए, रख दिए। मगर उसमें भाव होने पर ही भगवान खाएंगे। वो भाव नहीं है तो भगवान नहीं खाते। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को चढ़ाना चाहिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्चया, 1 रुपया भगवान के चरणों में रखना चाहिए, 1 घंटा भगवान के चरणों में रखना चाहिए। जो मुझे मिला है मेरे पास, उसको भगवान के चरणों में रखना चाहिए। पूजा ही है। ऐसा करने से क्या मेरे शरीर को कोई नुकसान हो सकता है? पूजा में प्राणायाम भी आ जाता है। हमारी जो हरकतें हैं ना, जो अभिमान है ना, हमारा जो कठोरता है ना, इसी से हम खराब होते हैं, इसी से हम खराब होते हैं। शारीरम तप उच्यते। अभी पूजा में तो बहुत बातें, ऐसा अपना बहुत प्रिय 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 बात आ गई भगवान को। हम लोग भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को नमस्कार करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अब ऐसा बहुत बड़ा विषय है कि हमको थोड़ा सा उसमें से कुछ पूजा की बातें लेने का है, ले करके हमारे जीवन में उतारने का है। पूजा करने वाला व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, उसके ये सब बातें हैं। थोड़े थोड़े हमने ऐसा थोड़ा देखा है। एक बार मैंने अपने ऊपर यहाँ पर भगवान का मंदिर है ही है, भगवान की मूर्ति है ही है।
और वृक्ष भी छोटे छोटे है ही हैं। मैंने पारिजात का वृक्ष हमारे गुरुजी जो लगाए उनके पास थे, तो मैंने भी देखा, मुझे भी बोले आप पारिजात का वृक्ष लगा लो, फूल आते ही रहते, भगवान